मेरे प्रियात्मन प्रेम प्रणाम। आप सब आनंदमय होंगे, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना। श्रीमद् भगवत गीता की सारे समुद्र की 2 बूंद आपके समक्ष। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महाग्रंथ है जिसका ज्ञान शाश्वत होते हुए भी नित्य नूतन है। यह ज्ञान हमें जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। आत्म उद्धारक और लोक कल्याणकारी यह गीता विश्वमान्य है। भगवान की दिव्य वाणी में गीता अमृत बरसा है, जिसका पान समस्त प्राणी जगत को यह आश्वासन देता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है और सर्वजन सुलभ है। परम रहस्यमय इस ज्ञान की महिमा अपरंपार है। अक्षरशः जीवन में इसे उतार पाना तो अत्यंत कठिन है, किंतु अभ्यास से गीता के गहन रहस्य को समझने का प्रयास किया जा सकता है। गीता सर्व शास्त्रों का सार है। यह वह अनमोल खजाना है जिसके आगे संसार भर का ज्ञान भी अधूरा पड़ जाए। महाभारत में ऋषि वेदव्यास कहते हैं, सर्वशास्त्रमयी गीता। ऐसी इस महाग्रंथ की महिमा है। यह धर्म का सार है, अध्यात्म का हृदय है। महाभारत के भीष्म पर्व में वेदव्यास जी लिखते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये है शास्त्र संग्रह है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीः श्रुताः। अर्थात गीता का भली भांति से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। गीता के सिवा अन्य शास्त्रों की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के साक्षात मुखारविंद से प्रकट हुई है। जबकि सारे शास्त्र वेदों से प्रकट हुए हैं। वेद भगवान ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा स्वयं भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, तब बातों में बड़ा अंतराल पड़ जाता है। जबकि गीता स्वयं भगवान की श्री वाणी है, तब इसी का अध्ययन अध्यापन क्यों न किया जाए। गीता का ज्ञान अतृप्त जिज्ञासु के लिए ऐसी भव्य रसोईशाला के समान है, जिसके द्वारा जितने संभव हो सके उतने प्रकार का भोजन थाल परोसा गया है। जैसी जिस मनुष्य की योग्यता, प्रतिभा, क्षमता, भावना, प्रकृति, रुचि या स्तर हो, वैसा भोजन वह स्वयं गीता से प्राप्त करके तृप्त हो सकता है। गीता विश्व में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को वो स्वतंत्रता देता है कि अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो स्वेच्छापूर्वक अपने मार्ग का चुनाव कर सकता है। यह स्वतंत्रता भी है और दायित्व भी। कोई भी स्वतंत्रता जिम्मेदारी के बिना, दायित्व के बिना अपूर्ण है। यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है। अब यह मनुष्य की स्वतंत्रता है, मगर भगवान साथ ही जोड़ देते हैं कि फल पर तेरा अधिकार नहीं। प्रकृति में सभी तो बिना फल की कामना के कार्यरत हैं, अलावा मनुष्य के, और फिर भी प्रकृति सभी कार्य समय पर सही ढंग से करती है। अगर इस व्यवस्था में कोई बदलाव भी आया है तो मनुष्य की मूढ़ता के कारण, प्रकृति के स्वयं के स्वभाव के कारण नहीं। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महाग्रंथ है जिस पर कलम चलाने की प्रेरणा हजारों लोगों को हुई है और आगे भी होती रहेगी। यही दर्शाता है कि यह ग्रंथ आज भी सार्थक है, प्रस्तुत है और आगे भी रहेगा।
श्रीमद् भगवद गीता माधुर्य यह पुस्तक मैंने लिखा है, तो गीता की बहती गंगा में से कुछ आचमन अपने वाचकों को करवाने का उपक्रम है। अगर ऐसा हो पाता है तो ये गीता की सफलता है, किंतु ऐसा किसी भी कारणवश अगर नहीं हो पाता तो इस निष्फलता को अपने मत्थे मढ़ने पर भी कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कुछ न करने से तो बेहतर है कि कुछ करते हुए योग भ्रष्ट तक की श्रेणी में भी आ जाया जा सके। श्रीमद् भगवद गीता माधुर्य महाकल्याणकारी ग्रंथ का थोड़ा सा आचमन है, किंतु यह फिर भी यह ग्रंथ आपका मंगल करे, गीता के प्रति आपका प्रेम अत्यधिक जागृत करे। इतनी श्रद्धा व प्रार्थना के साथ कल्याणमस्तु।